फ्रेंड्स नमस्कार। M2IS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 71st बीपीएससी के लिए जो सेगमेंट चला रहे हैं उसमें हम पॉलिटी को देखेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री वाला कंप्लीट कर लिया है, इसके साथ में ज्योग्राफी का भी अपलोड हो जाएगा साथ साथ में। तो आज हम पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बिहार राज्य का जो गठन होता है उस संदर्भ में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। तो पहला हम है कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। ये हमने हिस्ट्री वाले पार्ट में भी देख लिया है ऑलरेडी, बट यहाँ पे भी आप सेपरेटली इसको देख सकते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा जो है यह किससे अलग होते हैं? ये बंगाल से अलग होता है। ठीक है, तो ये बंगाल से अलग हो जाते हैं। बिहार और उड़ीसा मिला के एक नया प्रांत बनता है। यह उसके बाद इसका एक और डिवीज़न होता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। यह इसमें क्या होता है कि बिहार उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है और फिर बिहार सेपरेट एक प्रांत बन जाता है पहली बार 1936 ईस्वी में। फिर बिहार का एक और आखिरी बार डिवीज़न होता है, यह 15 नवंबर 2000 को होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि झारखंड का गठन किया जाता है अलग राज्य के तौर पे। 22 मार्च को जो है बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है या बिहार दिवस मनाया जाता है। ये इस लिए मनाया जाता है, पहली बार जब बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया था बिहार और उड़ीसा को मिला के इस अवसर पे। ठीक है, तो 22 मार्च इस बार का जो 2025 का बिहार दिवस है उसकी जो थीम है वो उन्नत बिहार और विकसित बिहार है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, उन्नत बिहार और विकसित बिहार। बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में देखिए तो ये कुल 8 बार लग चुका है बिहार में। पहली बार लगा था 1968-69 में और लास्टली 2005 में ही लगा हुआ था। ठीक है, आगे हम बिहार की विधायी संरचना के बारे में देखेंगे। बिहार की जो विधायिका है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय यानी कि इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। और विधानसभा की जो संरचना है उसमें 243 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 38 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, विधान परिषद की संरचना जो है वो उसमें 75 सीटें हैं। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें। और लोकसभा की सीटें जो हैं बिहार में वो कितनी हैं? वो हैं 40 सदस्य यहाँ पे, जिसमें से 6 सीटें एससी के लिए रिजर्व भी हैं। राज्यसभा की कुल सीटें बिहार में 16 हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ प्रमुख पद जो हैं उनका प्रथम और वर्तमान कौन कौन से हैं। तो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले जो थे वो कौन थे? जब 1912 से लेकर 1920 तक का यह पद रहता है, उसमें बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे चार्ल्स स्टुअर्ट वेली, और 1920 में जो थे आखिरी वो अल्बर्ट गेट थे। ठीक है, इसके बाद देखिए कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हैं 1920 से 36 के बीच में कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले राज्यपाल थे। 1936 के बाद जेम्स शिफ्टन होते हैं, ये जब बिहार अलग प्रांत के रूप में बनता है उड़ीसा से अलग होकर। उसके बाद स्वतंत्रता पश्चात जो बिहार के पहले राज्यपाल बनते हैं वो जयराम दास दौलतराम। अक्सर यही एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि बिहार के प्रथम सीएम कौन है, मुख्यमंत्री। तो 1937 में जो बिहार का विधायक का चुनाव हुआ था उसमें मोहम्मद यूनिस जो थे वो पहले सीएम बने थे। और आज़ादी के पश्चात यानी कि 1947 के पश्चात बिहार के पहले सीएम जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान में नीतीश कुमार 9वीं बार ये बिहार के सीएम बने हुए हैं। नेक्स्ट है देखिए कि यहाँ पे बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो पहले स्वतंत्रता पूर्व जो हैं पहले विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। स्वतंत्रता पश्चात पहले जो थे विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, और वर्तमान में नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं विधान परिषद के सभापति कौन से हैं। स्वतंत्रता पूर्व पहले जो विधान परिषद के सभापति थे वो राजीव रंजन प्रसाद थे।
स्वतंत्रता पश्चात पहले जो सभापति थे वो श्यामा प्रसाद सिंह थे। वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह जो है बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। ठीक है। और बिहार में नेता प्रतिपक्ष देखते हैं वर्तमान में कौन है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं और विधान परिषद में राबड़ी देवी हैं। ठीक है। अगला देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। यह 9 फरवरी 1916 में हुई है। पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो चैम्स चामियार करके हैं, जस्टिस चैम्स चामियार। स्वतंत्रता पश्चात पहले हाई कोर्ट के पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन है, ये मनमोहन अग्रवाल हैं। और वर्तमान में चीफ जस्टिस जो हैं बिहार के पटना हाई कोर्ट के, वो हैं जस्टिस विजय एम पंचोली हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अपडेटेड है ये। पटना हाई कोर्ट में जजों की कुल पटना हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या जो है वो 29 है। इसमें 15 अतिरिक्त न्यायाधीशों का भी प्रावधान है। ठीक है। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख राजनीतिक दल और उनकी स्थापना का क्रम क्या है। तो बीजेपी की स्थापना का समय जो है 1980 में होता है इसकी स्थापना। इंडियन नेशनल कांग्रेस आप जानते हैं 1885 ईस्वी में। राष्ट्रीय जनता दल यह 1997 में इसकी स्थापना होती है। लोजपा जो है वो 2000 में इसकी स्थापना होती है। और जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड ये 2003 में इसकी स्थापना होती है। समाजवादी पार्टी 1992 में इसकी स्थापना और बीएसपी जो है 1984 में। ठीक है। पंचायती राज के संदर्भ में आप देखिए कि बिहार में महिलाओं को लेकर पंचायती राज में 50% का आरक्षण है और ये 2006 से पंचायती राज में लागू हुआ है और 2007 से नगर निकायों में आरक्षण की व्यवस्था 50% की लागू हुई है। इसके यहाँ से हमने देख लिया कि पॉलिटी वाला जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हिस्ट्री और करंट से रिलेटेड है सब यहाँ से हमने देख लिया। इसके इसी पार्ट में हम बिहार की सेंसस को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना जो है उसमें बिहार की क्या स्थिति है। ठीक है। तो बिहार का जनघनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 है। यह छठा सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है और बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है वो शिवहर में है और सबसे कम कैमूर में है। ये दोनों याद रखिएगा। शिवहर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कैमूर में है। लिंगानुपात बिहार का 918 है ओवरऑल और मैक्सिमम जो है गोपालगंज में है और मिनिमम जो है मुंगेर में है। शिशु लिंगानुपात जो है बिहार में 935 है। इस मैक्सिमम जो है वो किशनगंज में है और मिनिमम जो है वैशाली ज़िले में है। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा 10,40,99,452। एक आप संख्या डिजिट के तौर पे याद रखिएगा किसी तरह से। ये डेटा पूछा जाता है एग्जैक्टली एग्ज़ाम में। ये देखिए इसमें बिहार की जो टोटल जनसंख्या 8.6% ऑफ इंडिया यानी कि बिहार का जो पॉपुलेशन है भारत की 8.6% पॉपुलेशन को शेयर करता है और यह तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। बिहार का जो शहरीकरण है वो 11.3% है। वो बिहार यह जनगणना 2011 के अनुसार है और इस तरह से अगर 11.3% शहरी जनसंख्या है तो ग्रामीण जनसंख्या 88.7% आती है। ठीक है। बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, देन मुजफ्फरपुर में है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िलों में शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या है, फिर शिवहर एंड लास्ट में अरवल ज़िला है। सर्वाधिक वृद्धि और कमी वाले जो ज़िले हैं बिहार के उसको देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि जनसंख्या की जो हुई है मधेपुरा में हुई है और सबसे ज़्यादा कमी जो है वो अरवल ज़िले में हुई है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि साक्षरता बिहार की कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। टोटल साक्षरता 61.8% है और इसमें मेल साक्षरता जो है 71.2% और फीमेल साक्षरता दर 51.5% है। बिहार का मैक्सिमम साक्षर ज़िला जो है वो रोहतास है, फिर पटना है, फिर भोजपुर होता है
और सबसे कम जो साक्षरता है बिहार में वो पूर्णिया ज़िले में है। आगे देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम के संदर्भ में कि मेल और फीमेल कौन से सबसे ज़्यादा कहाँ पे साक्षर हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षर मेल जो है वो रोहतास में है और फीमेल में भी रोहतास ही सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला है और ओवरऑल में भी रोहतास ही है आगे सबसे, ठीक है। और इसी तरह से मिनिमम साक्षरता जो ज़िला है वो मेल और फीमेल दोनों के संदर्भ में देखिए। मेल साक्षरता में पूर्णिया जो है वो सबसे कम साक्षर वाला ज़िला है और फीमेल साक्षरता में सबसे कम सहरसा ज़िला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ग्रामीण और शहरी के संदर्भ में क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या जो है 59.8% साक्षर है और जबकि शहरी जनसंख्या में 76.9% साक्षरता दर है। और सर्वाधिक देखिए यहाँ पे साक्षरता में ग्रामीण साक्षरता में सबसे ज़्यादा रोहतास में साक्षरता है और सबसे कम ये पूर्णिया में है। इसी तरह से शहरी जनसंख्या जो कि 76.9% साक्षर है, इसमें कैमूर सर्वाधिक साक्षर शहरी जनसंख्या है और शिवहर सबसे कम साक्षर शहरी जनसंख्या है, ठीक है। क्लियर रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। आगे है 10 की वृद्धि दर बिहार की जो है वो 25.42% है। कितना है? 25.42%। और मैक्सिमम 10 की वृद्धि किस ज़िले में होती है? तो मधेपुरा में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि होती है जनसंख्या में, उसके बाद किशनगंज में होती है, फिर अररिया में होती है। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर जो होती है वो गोपालगंज में होती है, फिर दरभंगा और उसके बाद मुंगेर में। यहाँ पे देखिए कि SC और ST का क्या स्टेटस है। तो कुल बिहार की जनसंख्या में 15.91% SC कैटेगरी आती है और जिसमें से मैक्सिमम SC जनसंख्या यानी कि शेड्यूल कास्ट जो है वो गया में है और सबसे कम शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति यह किशनगंज में है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं ST कैटेगरी जो है शेड्यूल ट्राइब, वो 1.3% है टोटल बिहार की जनसंख्या का और यह सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है, ये जनसंख्या वाइज है, ठीक है। और परसेंटेज वाइज अगर आप देखिए तो कटिहार में सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या है, ठीक है। यह पॉपुलेशन वाइज है, संख्या वाइज, और ये परसेंटेज वाइज। और सबसे कम ST जो है वो खगड़िया ज़िले में पाई जाती है, ओके। आगे देखिए कुछ धर्म के आधार पे किसका जनसंख्या ज़्यादा है। तो हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है, फिर मुस्लिम है, फिर ईसाई और उसके बाद सिख आते हैं। नगरीय जनसंख्या में आप देखिए, नगरीय जनसंख्या में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो पटना में नगरीकृत जनसंख्या रहती है और सबसे कम नगरीकरण जो है वो शिवहर का हुआ है। परसेंटेज वाइज जनसंख्या का वितरण देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पटना में रहती है और सबसे कम समस्तीपुर में है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि पॉलिटी और उसके साथ साथ जनगणना वाला जो पार्ट है इम्पोर्टेंट, उसे हमने कवर कर लिया है। आप इसे देख के आपका कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से कम्प्लीटली आ सकता है सीधे सीधे। तो ठीक है, फिर आप इसे रिवाइज़ करिए 1 से 2 बार और अच्छे से इसको एक एक चीज़ रट के जाइएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा।